बचने वाली हूँ। यही चाहते कि देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए प्लीज। ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी महिला कार्ड। आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए, बहुत आराम से सुनिए आप मेरी बात। आप मानती है संसद की ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी, अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाती हूँ। नहीं डिबेट नहीं हो सकता ना फिर। अच्छा जी, अरे डिबेट नहीं हो सकता। मैं उससे माफी मांगना जैसे मैं कहती हूँ कि मैं नहीं मानती हूँ, कंचना जी मैं ये मानती हूँ कि नहीं है। जाओ सुनिए, डिबेट करवा रही है क्या? मैं कह रही हूँ कि दोस्तों यहाँ डिबेट चल रही थी वक्फ बोर्ड के बारे में, जहाँ रूबिका लियाकत कंचना यादव से एक आसान सवाल पूछती है। ये कंचना यादव आरजेडी से आती है और वहाँ का पक्ष रखती है। आसान सवाल ये था कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से संसद की जमीन को अपना बता रहा है, आपकी नज़रों में ये दावा सही है या गलत, और क्या उन्हें कागजात दिखाने चाहिए या नहीं? लेकिन इसका जवाब कंचना नहीं दे पाती है और भड़क जाती है और डिबेट छोड़ चलने लगती है। वीडियो में बहुत कुछ एक्सपोज होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चालू करो बे। लेकिन गहमा गहमी लगातार सदन के अंदर और बाहर आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वक्फ का जो मसला है उस पर अच्छे खासे तरीके से तुष्टीकरण भी हो सकता है और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण भी हो सकता है। बात तो सही है। और इन दोनों के बीच में झूलता हुआ ये वक्फ का संशोधन बिल जो 12 बजे किरण रिजिजू टेबल करने वाले हैं। 8 घंटे का वक्त जब दोनों तरफ से इस पर अपनी बात और चर्चा रखी जाएगी। हमारे साथ कंचना जी हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुरुआत जरा इनसे कर लेते हैं। एक बड़ा सवाल यही है कि अब तक तो ये बिल जो है नहीं आया था, वक्फ के पास सब कुछ था, सारा मैनेजमेंट उनका था, कहाँ तरक्की हो पाई? और समझ रहे हो आप? वो भी तब जब सेना और रेलवे से ज्यादा जमीन, मतलब उनके बराबर की जमीन जो है वक्फ के पास। देखिए रूबिका जी, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन की। के रहमान की कमेटी ने, उन्होंने भी ये वक्फ पे रिकमेंडेशन कुछ दिया था। 2012 में रिपोर्ट आई थी, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन पहले ही दिया था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है कि हम अगर पावर में आएंगे तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट द्वारा हथियाई गई है उसको हम छुड़वाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 2009 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में होता है, तब ये दोगलापन क्यों? मैं इसी ये पूछूंगी, अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो बताएं कि सच्चर कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशन दिया था आरक्षण को लेकर, सब कुछ को लेकर, इन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? जब हम आरक्षण देने की मुसलमानों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपका आरक्षण छीन कर देखो उनको दे दिया जाएगा, आपकी मंगलसूत्र छीन कर दे दी जाएगी। बस हवा निकल गई। मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले कंचना जी मैं वक्फ पर आती हूँ। आप कह रहे हैं, हाँ नहीं, मैं वक्फ पर दोबारा मैं एक सेकंड समझना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको नियत पर यकीन नहीं है। ठीक है भाई, आप विपक्ष में, आपको नियत पर यकीन नहीं होगा। मैं तो बिल पर बात करूंगी, जो पेपर में है उस पर बात करूंगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहतर होगी, सर्वे होगा, मोर ट्रांसपेरेंसी वुड बी देयर। ये सारी चीजें आपको लगता है बेहतरी नहीं करेगी वक्त? आपको हम बताते हैं रजिस्ट्रेशन भ्रष्टाचार है कि नहीं है वक्त में? पहले हाँ या ना बताइए। हम आपको बताते हैं ना, आप पहले सुन लीजिए। ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहतर होगी, आप कह रहे हैं 100% डिजिटाइजेशन हो गया है। डिजिटलाइजेशन। कितनी बार पेपर मांगेंगे आप वक्फ बोर्ड की? अरे रुको जरा, सबर करो। आप कितनी बार पेपर मांगेंगे? क्या सत्य प्रकाश जी कितनी बार पन्ने मांगेंगे? सीए पर पन्ने मांग रहे थे, वक्फ पर पेपर मांग रहे थे। अरे तो वो अभी मौलाना साहब कह रहे थे आप मानती हैं, आप ये मानती कंचना जी, चीखने से नहीं होगा, मैं आपसे ज्यादा चीख सकती हूँ, मैं आपसे ज्यादा चीख सकती हूँ। मुझसे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप ये मानती हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है संसद? देखिए हाँ कि ना? एक बात सुनेंगे पहले आप ये मानती हैं? सवाल है, ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पेपर मांगने की बात कर रही है ना? आप पेपर मांगने, रजिस्टर होती है, मैं उस पेपर मांगने की बात कर रही है ना? अभी मौलाना साहब कह के गए हैं कि ये इलाका हमारा है, ये आप वक्फ की प्रॉपर्टी मानती हैं? या फिर आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पेपर दिखाइए? मालूम मेरे पास जवाब, इसलिए आप सुनना नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। मैं लगातार आपको बोलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है भ्रम फैलाती। बात तो सही है। अरे यार आप सुन ही नहीं। आप पेपर दिखवाने को बोलेंगे कि नहीं? आपको जवाब नहीं लेना है तो आप इनसे जवाब ले लीजिए। मुझे आपसे सवाल पूछना, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, तो आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देंगे तब ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत कीजिए ना, मैं बहुत शांत हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं ये इलाका वक्फ का है, आप ये मानती हैं हाँ कि ना? आप जवाब सुनेंगी?
हाँ या कि ना की जवाब सुनेंगी, जो भी सुनेंगी, और आप कहेंगे मैं हाँ ना जवाब दूं, तो मैं आपके इशारे पे नहीं नाचने वाली हूँ। यही चाहते कि इस देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए प्लीज। ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी महिला कार्ड। आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए, बहुत आराम से सुनिए आप मेरी बात। आप मानती है संसद की ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी, अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाती हूँ। नहीं डिबेट नहीं हो सकता ना फिर। अच्छा जी, अरे डिबेट नहीं हो सकता, मैं उससे माफी मांगना जैसे मैं कहती हूँ कि मैं नहीं मानती हूँ, आप भेजिए। कंचना जी मैं ये मानती हूँ कि नहीं है। जवाब सुनिए, डिबेट करवा रही है कब? मैं कह रही हूँ कि ये नहीं करवा रही है। है। मान लीजिए अगर आपको ये लगता है कि अरे कंचना जी जाइए मत, गड़बड़ हो जाएगी। कंचना जी अरे कंचना जी आपका 1 घंटा आप अरे मैं ये क्या बात हुई? मैं आपने कहा हाँ या ना में जवाब नहीं। आप अरे हंगामा नहीं, मैं हंगामा कर ही नहीं रही हूँ। अरे मैं हंगामा कर ही नहीं हूँ। अरे भाई हंगामा मैं कर ही नहीं रही हूँ। आप इधर आइए ना कंचना जी, इधर आइए ना आप। मैं नेक्स्ट, अरे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ जा रही हूँ। आइए मैं 60 सेकंड देती हूँ। आइए मैं 60 सेकंड देती हूँ आप। अरे आइए ना, हाँ 60 सेकंड में जवाब देती हूँ। अरे चीखिए मत, आइए आइए। अरे वो जेपीसी की मेंबर है, इधर आइए, अब इधर आइए। अरे भाई पानी पीजिए, इधर आइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों? मुझे अपने घर जाना है। अरे आप बोल दीजिए जो बीजेपी को बोलना है, शांत हो जाइए। आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं 1 सेकंड अंबर, 1 सेकंड। हाँ ना में पूछेंगी यार, आप क्या जवाब देंगे? आप हाँ ना नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप भाई आप ना आप तरह तरह के आरोप लगाकर आपको क्या लगता है आप भाग जाएंगी? और आपको लगता है डोंट बी एस्केपिस्ट। मेरा सवाल ये है, ये फोन जो है मैं कहती हूँ ये मेरा है। मेरा ये सवाल है कि अगर मौलाना जी क्लेम करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो एक सर्वेक्षण अधिकारी आएगा, सर्वेक्षण करेगा और पूछेगा किसी को आपत्ति है। अगर कोई आपत्ति दर्ज करेगा तो वो नहीं होगा। एग्जैक्टली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर। इसमें पेपर दिखाने होंगे, इसमें पेपर दिखाने होंगे। अब चूंकि मुसलमान है पेपर ना दिखाए। इतना ही जवाब नहीं सुनना चाह रही थी। मैंने सुन लिया। आप सोचती थी ना कि मैं हाँ या ना में जवाब दूं, तो आरजेडी ना इतना आरजेडी कंचना जी कंचना जी हाँ या ना की बात नहीं थी, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। आप सुनिए, वो शांत हो जाइए, शांत होइए ना, एक तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे गजब कर रहे हैं, ये फिर अपना नारी खेल खेल रही है। मैं आपसे ज्यादा चीख सकती हूँ, शांत हो जाइए। मजा आया। अच्छा तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।